वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग है सो यूनिट 2 करेंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। इसके पहले है सो हम लोग है सो कार्बन रजिस्टर्स के बारे में पढ़े थे, क्या होता है क्या नहीं होता है। और है सो हम लोग है सो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग सुपर कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है और किस फेनोमेना पे काम करता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो बोलेंगे द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिटवीन अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब कोई भी धातु या फिर मिश्र धातु धातु वो होता है जो प्योर होता है, और मिश्र धातु वो जो मिला करके बनाया होता है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों से। तो जब मेटल्स और फिर अलॉयज़ को एक निश्चित तापमान पे ठंडा किया जाता है, और वह निश्चित तापमान जिस पे से उसका रेजिस्टिविटी खोने लगता है, ठीक है, लॉस करने लगता है रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता अपना खोना कम कम कर देता है, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर कम कर देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। मतलब कोई भी मेटल्स या फिर अलॉयज लिए, ठीक है, उसको सो हम लोग ऐसे कूल करना शुरू किए, यानी ठंडा करना शुरू किए। तो एक निश्चित टेम्परेचर आएगा जिसमें सो ये लोग है ना सो अपना मतलब ये जो धातु और मिश्र धातु है वो है ना सो अपना मतलब रेजिस्टिविटी को खो देंगे, ठीक है। तो उस समय सो जो फेनोमेना हो रहा होगा, ये फेनोमेना यहाँ पे, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन अ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो फेनोमेना होता है, तो कोई भी मतलब टेम्परेचर हो रहा है और फिर इसमें सो प्रतिरोधकता यानी अपनी रेजिस्टिविटी हो रहा है, तो एक नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में जब होता है ना, तो ये सो क्या जीरो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसमें किया जाता है, ठीक है। मतलब वह टेम्परेचर जिसमें सो एक सबस्टांस का ट्रांजिशन किया जाता है एक नॉर्मल कंडक्टर से एक सुपर कंडक्टर में, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जैसे पारा के लिए 4.2 केल्विन तक है, जहाँ ये सो एक सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर का एप्लीकेशन का बात करें तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सुपर कंडक्टर का ये वाला फेनोमेना का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। तो क्या बोला है इसमें कि बहुत ही हाई स्पीड जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें सो मेमोरी को स्टोर करने के लिए मेमोरी का स्टोरेज करने के लिए उसमें से यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर से करेगा तो उसमें सो क्या स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मेमोरी के रूप में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर पे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मतलब कि बहुत ही जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इफ़ेक्ट को भी पहचान ले वो गैल्वेनोमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 4th नंबर में देखिए तो इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ पावर, ठीक है। ये बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक क्या करता है कि पावर का ट्रांसमिशन करने में, पावर को भेजने में, और बिना कोई पावर का वेस्ट किए हुए, ठीक है, ये सो उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन को हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में क्या होता है, कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। बट हाँ, हम लोग पहले ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा हुआ रहता है तो उसका सो फार्मूलाज क्या निकलता है और कैसे जुड़ा हुआ रहता है वो देखेंगे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ता है। तो देखिए, इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो डैट द सेम करेंट फ्लोज थ्रू each one of them in succession then they are said to be connected in series। हम लोग कब बोलेंगे कि कोई भी है सो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, जब है सो क्या कि पहला रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका अंतिम छोर
और दूसरा रेजिस्टेंस है उसका पहला छोर जोड़ा हुआ रहे, और फिर ऐसे दूसरा का अंतिम छोर, तीसरा का पहला छोर, यही तरह कर करके जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहे, ताकि ऐसे जो करंट फ्लो कर सके सक्सेस रूप से एक समान दर से मतलब फ्लो कर सके करंट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि कनेक्टेड है सीरीज में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं R1 का लास्ट वाला सिरा और R2 का पहला वाला सिरा जुड़ा हुआ है। R2 का पहला वाला सिरा और मतलब R2 का लास्ट वाला सिरा और R3 का पहला वाला सिरा जुड़ा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और वहाँ सो मतलब क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट देखिए इधर से इधर फ्लो कर, ठीक है। ये जो एरो का साइन दिया हुआ आई एरो का साइन ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सीरीज मान लेते हैं, मतलब यहाँ बोल रहा है कि R1, R2, R3 एक सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहा है ये कॉम्बिनेशन को फ्लो करने में, ठीक है। सेम करेंट आई फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, तीनों में है सो सेम करंट फ्लो कर रहा है बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस आर, तो V इज इक्वल टू आई आर। पहला रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर 1, दूसरा के लिए V2 इज इक्वल टू आई आर 2 और V3 इज इक्वल टू आई आर 3। रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है बट करंट तो वही है, इसलिए सेम है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज मतलब पास कर रहा है। तो वहाँ है VS, तो देखिए V1 और V2 V3 दिया हुआ है, तो R1 R2 R3 के अकॉर्डिंग तो वही हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। भी हमारा क्या है नीचे वाला, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये सम पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स का, ठीक है। जो है सो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मतलब तीनों रेजिस्टेंस को एक ही तरीके से इन लोग को मतलब फ्लो करने में मदद कर रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है सो डिनोट कर रहा है, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब RS क्या है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, तो RS इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3, आई कॉमन निकल गया और इधर आ गया डिवाइड में, तो आई से आई खत्म। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या है, RS इक्विवेलेंट सीरीज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन RS है। S मतलब सम, R मतलब रेजिस्टेंस का सम। तो इफ़ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन, ठीक है, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एक सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है R1। जब n नंबर ऑफ मतलब वहाँ तो काउंट किया हुआ है ना n नंबर, तो n नंबर मतलब कितनों भी लंबा चल जाए तो n मान लिए, ठीक है। तो ये जब रहेगा तो क्या जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट मतलब कितनों लॉन्ग तक जा सकता है, n मान लिए लास्ट, तो Rn हो गया, ठीक है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज इन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ तब और पैरेलल में जुड़ा हुआ तब क्या होता है, ठीक है। अभी पैरेलल में जुड़ा हुआ रहेगा तब क्या होगा वो देखेंगे। इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स सो डैट ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स अ सेपरेट पाथ फॉर करंट देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबका सिरा एक ही साथ जुड़ा हुआ है, अंतिम सिरा और लास्ट वाला सिरा, और ये जो करंट है वो तीनों में बांट देता, I1 I2 I3। वहाँ करंट सेम था बट रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में जुड़ा होता है, यही जो मतलब अलग अलग, पहला का लास्ट वाला सिरा और दूसरा का शुरू वाला सिरा जुड़ा होता, बट यहाँ तीनों का शुरू वाला सिरा और तीनों का लास्ट वाला सिरा यहाँ देख सकते हैं अब जुड़ा हुआ है, ठीक है। और करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट भी बढ़ जा रहा है, रेजिस्टेंस तो अलग है ही। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ करंट आ रहा है, यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी हम लोग को सर्किट बना हुआ रहेगा तो वो क्या क्या हम लोग जानेंगे कि वो रेजिस्टेंस वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंसिडर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल,
जुड़ा हुआ है बिटवीन ए एंड बी। ए जहाँ ए पॉइंट मतलब ये पॉइंट ए और बी इसके बीच का देखते हैं। लेट भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। भी क्या है, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाइड कर रहा है ये पूरे कॉम्बिनेशन में, ठीक है। I1 I2 I3 करंट्स थ्रू द रेजिस्टेंस R1 R2 R3, वहाँ आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस V2 V3 था, जबकि यहाँ करंट है I1 I2 I3 है। याद रखिए ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला निकलता है, ठीक है। ये सो वो करंट है जो R1 R2 और R3 से पास कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप्स भी सेम अक्रॉस ऑफ ईच देम ऑफ देम, ठीक है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम है, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप्स ओम्स लॉ के थ्रू देखते हैं। V इज इक्वल टू आई आर था, V इज इक्वल टू आई आर था, हमारा V चेंज था, V1 R1 कर दिए थे। अब हमारा करंट यानी V सेम हो जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा VR1। वही तरह करंट 2 इज इक्वल टू VR2, करंट 3 इज इक्वल टू VR3। करंट इन द मेन सर्किट इज, अगर मेन सर्किट की बात करें तो करंट जुड़ा हुआ है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि मेन सर्किट में तीनों करंट कंबाइन हो क्या आ रहा है ना, तीनों मिल क्या आ रहा है, ठीक है। वहाँ बट रहा है रेजिस्टेंस पे, तो I1 के जगह पे हमारा क्या हो गया, VR1 आ गया, VR1 पुट कर दिए। I2 के जगह पे VR2 पुट कर दिए, I3 के जगह पे VR3 पुट कर दिए, ठीक है। V हमारा निकल गया कॉमन पॉइंट और इधर आ गया, ठीक है। तो V से V ख़त्म हो गया था, यानी यहाँ 1/RP हो गया, मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ, वहाँ RS जो होता है यानी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वेयर RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का पूरा जोड़ है, संपूर्ण जोड़, ठीक है। वेन n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मान लेते हैं n, हम लोग को नंबर तो निश्चित नहीं पता है, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तब हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब हमारा हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN डॉट 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 प्लस 1/RN। यह हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल जुड़ा हुआ रहेगा तब का फार्मूला, ठीक है। तो आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट किए, सुपर कंडक्टिविटी, सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज RS रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये तीनों टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, और इसी के साथ में आप जुड़े हुए रहिए और अच्छे से अपने पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है, समझते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन।